Assalamualaikum. My name is Neelam. Today we discuss about the fifth disease of the respiratory system, that is called lung cancer. Previously we have discussed about the respiratory disorder, in which we have discussed bronchitis, emphysema, pneumonia and asthma. Today we discuss fifth disease of the respiratory tract, that is called lung cancer. What is a cancer? Cancer is a disease of uncontrolled cell division in the tissues of the specific part of the body. मीन आप कैंसर को कह सकते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके किसी भी ख़ास बॉडी ऑर्गन के सेल्स को उनकी क्वांटिटी को डिवाइड करती है, सेल को डिवाइड करती है और उसके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ कर देती है, उसे आप कैंसर कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है लंग कैंसर के बारे में। Lung cancer is a disease of uncontrolled cell division in the tissues of the lung. The cell continue to divide without any control and form tumors. अब इसमें क्या करता है कि सेल मुसलसल डिवाइड होता जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो मैसेज ऑफ सेल्स बना देते हैं और उन मैसेज ऑफ सेल्स को आप ट्यूमर कहते हैं। The cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the lungs. अब उन्होंने कहा कि ये जो सेलुलर ग्रोथ है, जो अनकंट्रोल्ड जो है वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं आपके साइड वाले जो सेल्स होते हैं, एडजेसेंट उसके साथ वाले जो सेल्स होते हैं या साथ वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपके पास इसके सिम्टम्स हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, coughing and weight loss. Lung cancer is the most common cause of the cancer related death and is responsible for more than 1.3 million deaths worldwide annually. अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो लंग कैंसर की वजह से होता है बनिस्बत दूसरे कैंसर से। और पूरी दुनिया में सालाना अगर हम एक सर्वे देखें तो उससे ये पता चलता है कि आपके पास 1.3 मिलियन जो लोग हैं वो कैंसर लंग कैंसर की वजह से जो है वो डिसीज़ होते हैं। द मेन कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड, आपके पास जो मेन कॉजेज़ हैं लंग कैंसर जिसकी वजह से होता है उसमें आपके पास कार्सिनोजेंस आ जाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं और वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्सिनोजेंस की। कार्सिनोजेंस को हम कैंसर कोजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऐसे तमाम एजेंट जो कि कैंसर कोज करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सिगरेट स्मोक के अंदर। सेकेंड इज़ द आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब एक्सरेज होगी डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो रेज़ या लेज़र्स के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं, तो वहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। न्यूक्लियर रेडिएशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपके सेल जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ दी वायरल इन्फेक्शन, कि किसी भी वायरस की वजह से जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो वो भी आपकी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को या सेल्स को डैमेज करेगा और उसकी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, उस वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग इज़ द मेन कोज ऑफ द लंग कैंसर। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो उसमें जो आपका जो मेन रीज़न है वो स्मोकिंग को कंसीडर किया जाता है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा फैलता है। The risk of lung cancer is significantly lower in non-smoker. Cigarette smoke contain over 50 known carcinogens. और उन्होंने कहा कि अगर हम कंपेयर करें स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर को तो स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर का रेट ज़्यादा है बनिस्बत नॉन स्मोकर के। नेक्स्ट इज़ द पैसिव स्मोकिंग। अब दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग हम कहते हैं ऐसे तमाम लोगों को जो कि डायरेक्टली जो है वो स्मोकिंग नहीं करते बल्कि वो दूसरों के स्मोक को इनहेल करते हैं, उसे आप पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मेन कोज है लंग कैंसर का। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। कॉमन सी बात है कि अगर जो सिगरेट पी रहा है वो तो फिल्टर एंड से सिगरेट
को पी रहा है, इसका मतलब है वो तो फिल्टर के थ्रू धुएं को अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं या लंग्स में लेके जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो तो धुएं को डायरेक्टली इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डायरेक्टली कार्सिनोजेंस जाते हैं और वो आपकी बॉडी को बहुत हद तक बुरी तरह से आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपकी गवर्नमेंट का साथ देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करे ताकि आपकी ये जो सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट हैं वो आपकी टीवी पे, कमर्शियल्स में या आपके न्यूज़पेपर्स पे, आपके मैगजीन्स पे ना आए, ताकि जो न्यू जनरेशन है उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी जा सके कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी अपनी लाइफ के लिए। इसलिए हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से हम इनको अपनी इन्वायरमेंट में से या अपनी जो एक सोसाइटी है उसमें से एलिमिनेट कर सकें। If a person stops smoking, the chance to develop cancer diseases as damage to the lung is repaired and contaminant particles are gradually removed. अब उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान जो है वो स्मोकिंग को छोड़ देता है, तल्फ कर देता है, तो उसके लंग्स दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर ये जो कार्सिनोजेंस हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें लंग्स रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है आपका बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग हमने कहा कि जो सिगरेट पीते हैं उस सिगरेट के धुएं के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा सारे तकरीबन 4000 मुख्तलिफ इक़साम के केमिकल्स पाए जाते हैं और उनमें से 50 से ज़्यादा आपके पास क्या हैं, कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं। स्मोकिंग जो है बहुत बुरी हद तक आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है और ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके लंग्स को ही डैमेज करती है बल्कि वो आपकी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो जो है वो डैमेज करती है। सिगरेट और जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 आपके पास लंग किडनी कैंसर है, ओरल कैविटी का कैंसर है, फेरिंग्स, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। इसके अलावा आपकी एयर पैसेज वे जो है वो बहुत बुरी हद तक मुतासिर होता है, जिसमें आपको एम्फिज़मा, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ अ इफ़ेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने बात की कि स्मोकिंग जो है वो सिर्फ आपके लंग्स को ही इफ़ेक्ट नहीं करती या आपके एयर पैसेज वे को ही इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि स्मोकिंग जो स्मोक आप इनहेल करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के क्या हैं, केमिकल्स प्रेजेंट हैं और कुछ केमिकल ऐसे हैं जो आपके ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्रीज़ करते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या है कि वो हेमोग्लोबिन की वर्किंग को स्टॉप कर देती है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आपके रेड ब्लड सेल पे पाई जाती है, जिसका काम ये है कि उसने ऑक्सीजन को आपके लंग्स में से लेना है और उसे ब्लड के अंदर शामिल करना है। लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी हेमोग्लोबिन प्रॉपरली ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करती और आपको सांस लेने में दुश्वारी या दिक्कत होती है। इसके अलावा आपके स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड के प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। प्लेटलेट्स भी ब्लड सेल्स हैं जिसका काम है कि ये अगर आपको किसी भी जगह पे ज़ख़म हो जाए, इंजरी हो जाए, उसको रिपेयर करते हैं और वहाँ पे ब्लड को क्लोट कर देते हैं ताकि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। लेकिन जब अगर स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनका ब्लड जो है वो विस्कस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से आपको आर्थेरियोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी आर्टरीज़ के अंदर क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की और आपकी ब्लड जो है वो प्रॉपरली आपके स्पेसिफिक एरियाज तक या पार्ट्स तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है। स्मोकर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स। अब स्मोकर्स वो हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर लंग कैंसर से रिलेटेड या बाकी डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and of pneumonia by 4 times. अब उन्होंने कहा जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी भी कहते हैं, उसकी आपको लाइफ में कितनी दफ़ा हो सकता है? वो
तकरीबन 4 दफ़ा, और नमूनिया भी आपको 4 दफ़ा हो सकता। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनके ऊपर दाग आ जाते हैं, स्टेन आ जाते हैं, और तकरीबन वो एक आम नॉन स्मोकर की निस्बत अपने दांत जल्दी से जो है वो ख़राब कर लेते हैं या उनके दांत जल्दी से टूट जाते हैं। उसके बाद आपको साइड इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, उसको अगर हम देखें तो उसमें है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका पर्पस बेसिकली ये है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, आगाही दी जा सके कि स्मोकिंग जो है या सिगरेट पीना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। ये ना सिर्फ आपके लंग्स को डैमेज करता है बल्कि आपकी पूरी बॉडी को हेड टू टो डैमेज करता है। Non-smoker who are exposed to second-hand smoke, passive smoke at home or at work increase their heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer risk by 20 to 30%। अब उन्होंने कहा कि जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जो कि डायरेक्टली तो सिगरेट नहीं पीते, खुद सिगरेट नहीं पीते, लेकिन वो सिर्फ उस एरिया में जिस एरिया में काम कर रहे हैं या घर में अगर वो रहते हैं और वहाँ पे उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेम्बर सिगरेट पीते हैं या उनके कोलीग सिगरेट पीते हैं और वो उस धुएं को इनहेल करते हैं, तो उनके अंदर जो हार्ट डिजीज़ हैं और लंग कैंसर से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनकी रेशो जो है वो 20 से 30% इंक्रीज़ हो चुकी है। स्मोकिंग ऑल्सो इफ़ेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ द पर्सन। स्मोकिंग जो है वो इंसान की आम जो माशरती ज़िंदगी है उसको भी बहुत बुरी हद तक इफ़ेक्ट करता है। स्मोकर में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक, क्योंकि आम लोग जो हैं उसको प्रेफर नहीं करते, अच्छा नहीं समझते कि कोई उनके सामने सिगरेट पिए, और उन लोगों को दुनिया जो है वो अपनी उस सोसाइटी में या उस एरिया में एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो आज का जो आपका टॉपिक था, जहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उसमें हमने किया लंग कैंसर और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। शुक्रिया।